हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन स्कूल सब्जेक्ट अनुशासन और स्कूल के विषय को समझना का लास्ट क्वेश्चंस 2020 से 2021 क्वेश्चंस एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 2020 के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज करिकुलम प्रोवाइड्स टू द चिल्ड्रन। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को क्या अवसर प्राप्त होता है। आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन की कला, सिंगल माइंडनेस फॉर एम, देन गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, छात्रों को दिशा निर्देश, देन ऑल ऑफ दीज। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये जो करिकुलम अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, वो जीवन की कला सिखानी होती है, और यहाँ एम जो है वो सिंगल माइंडनेस होनी चाहिए और वो दिशा निर्देश होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। द मेन रोल इन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज। कार्यकलाप आधारित शिक्षण में मुख्य भूमिका होती है। तो इसमें मुख्य भूमिका पुपिल की होती है, छात्र की, और दूसरा टीचर की होती है। तो इसका आंसर क्या होनी चाहिए? आपका आंसर होनी चाहिए बोथ 1 and 2। Which of the following will be the priority for effective classroom teaching? एक प्रभावशाली कक्षा निरीक्षण के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये होगा, नन ऑफ दिस तो होगी नहीं, बट ये आपका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपको पता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM है, वो आपका इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए मोस्ट प्रायोरिटी है, उसको प्रायोरिटी दी गई है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी का 1। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं होती है स्टूडेंट इंटरेस्ट, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो आपका इनमें से सभी आपका होगा। तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए ये 21 होगा। 2021 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। जॉन डेवी एडुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच फिलॉसफी। जॉन डेवी की शिक्षा व्यवस्था किस निर्देश पर आधारित है? तो नेचुरलिज्म होगा क्या? नहीं होगा। एडलिज्म भी नहीं होगा। उनका आधार क्या था? प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। रियलिज्म भी नहीं होगी। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इज। पाठ्यक्रम की तत्व है टीचिंग और स्ट्रेटजी। नहीं, सिर्फ अकेला तो ये नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव भी अकेला नहीं होगा। एवोल्यूशन अकेला नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि टीचिंग स्टडी अकेले उसका कंपोनेंट्स नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव अकेले नहीं हो सकता है, एवोल्यूशन अकेले नहीं हो सकता। तो इसका आपका आंसर होगा कंपोनेंट्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। शिक्षण अधिगम सामग्री का चुनाव किस अनुसार करना चाहिए? तो देयर एबिलिटी इन रिस्पेक्टिव एरिया, संबंधित क्षेत्र में इसकी उपलब्धता। दूसरा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य। तीसरा है देयर कॉस्ट, और चौथा है आपके नन ऑफ दीज। तो आपके TLM की क्या होनी चाहिए? उसके अकॉर्डिंग किसकी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि आपके क्या होनी चाहिए बताइए? तो इसका आपका आंसर होना चाहिए कि उसके देयर कॉस्ट, जो टीचिंग लर्निंग वो है आपके जो एबिलिटी है रेस्पेक्टिव एरियाज में तो है, ऑब्जेक्टिव टीचिंग की होनी चाहिए और उसके कॉस्ट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव आपके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉस्ट के ऊपर मतलब नहीं होता। एबिलिटी आपका मेन उद्देश्य क्या है, कैसे उसको आप अपना नॉलेज कैसे स्टूडेंट तक पहुंचाए, कैसे समझे उससे, मतलब बच्चों को समझाए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इन टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फॉर टीचर। शिक्षक के लिए इसमें से शिक्षण की चुनौती क्या है? प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर? नहीं। टू इवेल्युएट स्टूडेंट, आपका तो ये प्राइमरी एम नहीं है। मेंटेन डिसिप्लिन नहीं है। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, ये आपका हुआ, क्योंकि आपको टीचर क्या करता है? बच्चों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसके लिए रुचिपूर्ण होनी चाहिए, तभी वो जाके पढ़ने में इंटरेस्ट आएंगे, तब मजा भी आएगा उन्हें। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गिव इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं होगा। डेवलप इंक्वायरिंग माइंड,
उसका माइंड इंक्वायरिंग वाला होनी चाहिए, अन्वेषण मन का विकास करना चाहिए। तो डेवलप पर्सनैलिटी, सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आपका कुछ नहीं होगा। हेल्प स्टूडेंट टू ओनली पास एग्जामिनेशन, पास तो सब हो जाते हैं बट आपको जो इंक्वायरिंग माइंड है वो होगा तो आप कुछ नया चीज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर होता है आंसर सेकंड ई का 2। थैंक यू, प्लीज लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।